हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ इंडाइसिस के सभी बेसिक फार्मूले की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इंडाइसिस से रिलेटेड, यानी कि एक्सपोनेंट से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक फार्मूले क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपने यहाँ से पहले भी छोटी क्लासेज में 7th में 6th में 8th में आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। ठीक है, तो बेटा इन सभी का बेस क्या है? देखो, सबका बेस जो है वो ए है ना। सबका बेस क्या है? सेम है, ए है। तो जब बेस सेम होता है तो पावर को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो इसको जब आप लिखोगे तो क्या आएगा? ए रेज टू पावर 4। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये फर्स्ट फार्मूला है। अगर हम सेकंड फार्मूले की बात करें, है ना, तो अगर ए रेज टू पावर एम है, ठीक है, और ए रेज टू पावर एन है, तो स्टूडेंट जब दो वैल्यू आपस में डिवाइड होता है और उनका बेस सेम होता है, बेस यहाँ पे क्या है? बेस यहाँ पर ए है, तो क्या हो जाता है? ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी ए रेज टू पावर एम माइनस एन इसको लिखते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये ऊपर जाकर के क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1 अपॉन ए रेज टू पावर एन माइनस एम। इसको हम इसके पावर को ऊपर भी ले जा सकते हैं और इसके पावर को हम नीचे भी ले जा सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है कि अगर मान लीजिए किसी भी वैल्यू की पावर अगर ज़ीरो है ना, तो उसका आंसर बेटा हमेशा क्या आता है? उसका आंसर हमेशा 1 आता है। नेक्स्ट फार्मूला यहाँ से क्या है कि जैसे मान लीजिए ए रेज टू पावर एम है, ठीक है, और बी रेज टू पावर भी एम है, तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं? ए इज इक्वल टू बी लिखते हैं। हाँ कि ना? अगर हम अगले फार्मूले की बात करें, नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है? अगर ए रेज टू पावर एम है इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन है। अब देखिए ए और ए दोनों सेम है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है भाई? इस सिचुएशन में क्या होता है? m इज इक्वल टू एन हो जाता है। समझ गए? अगर हम नेक्स्ट फार्मूले की यहाँ से बात करें तो अगला फार्मूला क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ए रेज टू पावर बी है और होल रेज टू पावर एम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी एम। समझ गए? अगर हम नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ की बात करें तो देखो, ए रेज टू पावर बी है और सी रेज टू पावर भी बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन सी होल रेज टू पावर बी। समझ में बात आई? बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं ये, है ना। आइए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। देखो क्या कहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको दिया हुआ है 1 अपॉन ए रेज टू पावर बी, ठीक है, तो जब ये b को ऊपर ले जाओगे ना, न्यूमरेटर में ले जाओगे, तो ये पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ए रेज टू पावर माइनस बी। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी में अगर हम एक फार्मूले की और बात करें तो जैसे मान लो 1 अपॉन, या फिर ऐसे कह देते हैं, बी रेज टू पावर माइनस पी दिया हुआ है, इसको थोड़ा बी रेज टू पावर माइनस पी दिया हुआ है, तो जब आप इसको नीचे लेकर के आओगे तो ये पावर बेटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो हैं एक्सपोनेंट के इंडाइसिस के बेसिक फार्मूले हैं जो एक्सरसाइज में आप लोग यूज़ करने वाला हो। अच्छा, अगर हम यहाँ से एक्सपोनेंट की बात करें, है ना, अगर हम यहाँ से एक्सपोनेंट की बात करें तो देखो इसका क्या फॉर्मेट होता है। मान लीजिए मैंने लिखा 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। ठीक है जी। तो बेटा ये जो 2 होता है ना यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, इसको बोला जाता है बेस, और बेस को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये जो है इसको बोला जाता है एक्सपोनेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। और ये वाला जो होता है ये क्या होता है? बी होता है आपका। ठीक है, तो इन्हीं फार्मूले का यूज़ करके हम एक्सरसाइज को करने वाले हैं। तो आप इन फार्मूले को नोट कर लीजिए, फिर मैं मिलता हूँ इसके एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।